अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर वाक़ियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप काइंडली सिंधी की वर्किंग स्टार्ट कीजिए। बहुत से लोग व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर रहे थे, तो उनके कहने पर अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम सिंधी की वर्किंग का आगाज़ कर रहे हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह क्लास 4 की आसान सिंधी में सबक पहरियूं धनी सगोरो यानी अल्लाह ताला के बारे में ये सबक है इस क्लास 4 का। तो इसकी वर्किंग का आगाज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अल्फाज और इनके मानी लिख दिए हैं, तो इनको पढ़ते हैं। ये हैं सारे लफ्ज़ और ये हैं इनके माना। ये भी लफ्ज़ है और ये भी इनके माना है। तो नंबर 1 पे है धनी, माना अल्लाह ताला या मालिक। नंबर 2 सगोरो, माना पाक। नंबर 3 साहवारन, माना जानदार यानी जिसमें जान हो। नंबर 4 जाने हो यानी जानता है। नंबर 5 बुझा यानी पोशीदा। नंबर 6 सिज, माना सूरज। नंबर 7 चंड, माना चांद। नंबर 8 एहड़ियों, माना ऐसी। नंबर 9 लिक्कल, माना छुपे हुए। नंबर 10 हंद, माना जगह। तो ये सब अल्फाज और मानी हैं सबक पहरियों धनी सगोरों के। अब बाकायदा हम मश्क का आगाज करते हैं। मश्क में सवाल अलिफ है, हेठियन जुमलन में खाल भरियो यानी नीचे दिए गए जुमलों में खाली जगह को पुर कीजिए। तो यहाँ पर मैंने पहले से ये जुमले और खाली जगह वगैरह पुर कर दी हैं, तो इन्हें पढ़ लेते हैं। नंबर 1 हिंद सारे जहां के धनी सगोरे पैदा कयो आहे। नंबर 2 यानी मतलब समझ लेते हैं। इन सारे जहां के धनी सगोरे पैदा कयो आहे यानी इस सारे जहान को, इस सारी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। नंबर 2 हिन पंहिंजी कुदरत सा जमीन आसमान सिज चंड ऐं तारा। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पर रह गया है, ये मैं लिखना भूल गया, तो इसे मैं यहाँ पर मुकम्मल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आएगा हुन पंहिंजी कुदरत सा जमीन आसमान सिज चंड ऐं तारा बणाया आहिन। अब यहाँ पर ये जुमला मुकम्मल हो गया है, यानी उसने अपनी कुदरत से जमीन आसमान सूरज चांद और सितारे बनाए हैं। नंबर 3 अल्लाह साईं ॾाढो मेहरबान ऐं बाझारो आहे यानी अल्लाह ताला बहुत ज्यादा मेहरबान ऐं बाझारो। बाझारो का मतलब होता है रहम दिल। तो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा मेहरबान और रहम दिल है। नंबर 4 हु हर हंद हाजिर आहे यानी अल्लाह तबारक व तआला हर जगह हाजिर है, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला की शान के लायक है। नंबर 5 हुन असां खे इन्ही लाइ पैदा कयो आहे त चंगा कम करियूं ऐं चंगी चाल हलूं यानी उसने हमें इसीलिए पैदा किया है कि अच्छे काम करें और अच्छी चाल चले यानी सीधे रास्ते पर चले। मश्क पे हेठियां लफ्ज पंज पंज भेरा लिखो यानी नीचे दिए गए अल्फाज को आप 5-5 मर्तबा लिखें। तो ये सब अल्फाज दिए गए हैं, तकरीबन ये 5 हैं और इन 5 अल्फाजों को 5 बार लिखना है। हम इन अल्फाज को पढ़ लेते हैं। खालिक यानी पैदा करने वाला, बाझारो यानी रहमदिल, रोजी यानी रोजी, बुझा माना पोशीदा। नंबर 5 हुक्म यानी ऑर्डर को कहते हैं। तो ये 5 अल्फाज हैं और इन्हें 5 मर्तबा लिखना है। तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इस वजह से मैंने इसको सॉल्व नहीं करवाया।
मश्क जी हेठियां लफ्ज पंहिंजे जुमलन में कम आणियो, यानी नीचे दिए गए अल्फाज को आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तकरीबन 5 अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज के जुमले बनाने हैं हमने, तो हमने पहले से जुमले बना लिए हैं, हम इन्हें पढ़ लेते हैं। नंबर 1, धनी सगोरो, माना अल्लाह पाक। जुमला, हिन सारे जहान जो मालिक धनी सगोरो आहे, यानी इस सारे जहान का मालिक अल्लाह ताला है। नंबर 2, खालिक, माना पैदा करने वाला। हिन सजी कायनात जो खालिक अल्लाह साई आहे, यानी इस सारी कायनात का खालिक अल्लाह ताला है। नंबर 3, आसमान, माना आसमान। जुमला, आसमान चंड ऐं तारा चमकी रया आहिन, यानी आसमान, चांद और तारे चमक रहे हैं। नंबर 4, मेहरबान, माना मेहरबान। जुमला, अल्लाह साईं ॾाढो मेहरबान आहे, यानी अल्लाह ताला बहुत ज्यादा मेहरबान है। नंबर 5, हाजिर, माना हाजिर, प्रेजेंट को कहते हैं। जुमला, अल्लाह पाक हर हंद हाजिर आहे, यानी अल्लाह पाक हर जगह हाजिर है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला की शान के लायक है। मश्क का सवाल दाल है हमारे पास, पढ़ो ऐं जुमला पूरा करियो, यानी पढ़ें और नीचे जो जुमले दिए गए हैं इनको पूरा करें। जुमला नंबर 1, असा के अल्लाह ताला जो हुक्म आहे त, यानी हमें अल्लाह ताला का हुक्म है कि, अब ये सब ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या आएगा कि हमें अल्लाह ताला का हुक्म है कि मेहनत कर, इंसाफ करियो, कानून ते हलो, सच गाला, सच गालायूं या सच गालाया, तो इन सब में से क्या आएगा? तो इन सब में से इस जुमले में आएगा कि असां के अल्लाह ताला जो हुक्म आहे त सच गालायूं, ये वाला आएगा इसमें। तो हम इसमें लिख देते हैं 1 और यहां पर भी लिख देते हैं सच गालायूं। जुमला नंबर 2 है, मोखे उस्ताद जो हुक्म आहे त, यानी मुझे उस्ताद का हुक्म है कि, क्या है हुक्म? मेहनत कर। इसमें हम फिल कर देते हैं मुझे उस्ताद का हुक्म है कि मेहनत करूं। जुमला नंबर 3 है, मोखे बाबा जो हुक्म आहे त, यानी मुझे बाबा का हुक्म है कि क्या करूं? इंसाफ करो, कानून ते हलो, सच गाला, बिल्कुल ये क्या आएगा? सच गाला। नंबर 3। यानी मुझे अबू का हुक्म है कि मैं सच बोलूं। जुमला नंबर 4, असां के सरकार जो हुक्म आहे त, यानी हमें या हमारे लिए हुकूमत का हुक्म है कि हम क्या करें? इंसाफ करो, कानून ते हलो। तो यह आएगा कानून ते हलो। नंबर 4 में हम यहाँ फिल कर देते हैं कानून ते हलो। नंबर 5, असा जो फर्ज आहे त, यानी हमारा फर्ज है कि हम क्या करें? इंसाफ करें। यानी हमारा फर्ज है कि हम क्या करें? इंसाफ करें। तो ये नंबर 5 में आएगा, हम इसे फिल कर देते हैं इंसाफ करिए, यानी इंसाफ करें। आखिरी जुमला है इस सबक का, मुझो फर्ज आहे त, यानी मेरा फर्ज है कि सच गालाया, यानी सच बोलूं। ये आ जाएगा नंबर 6 में। तो यहां पर फिल कर देते हैं
गाला या, यानी मेरा फर्ज है कि मैं सच बोलूं। तो मुझे उम्मीद है कि सबक पहलुओं धरनी सबूरों के बारे में तमाम स्टूडेंट्स को आसानी से इस सबक की वर्किंग समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी भी हवाले से कोई परेशानी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह इस क्लास के अगले सबक में आपसे इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।